प्रातः क्लास चल रहा था 23 जून 1968 रविवार को 7वें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। कि बाप ने बता दिया है कि जो मेरे से बेमुख हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि होने वाले। ये विपरीत मुझे गाली देने वाले बन गए, इसलिए विनश्यंती, ये लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। और हम तो जानते हैं तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। हम जो समझा रहे हैं कि हम ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं इनकॉग्निटो, क्योंकि हमारी आत्मा का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। बाप हमको समझाते हैं, हम आत्माओं को समझाते हैं। तुम उनके लिए कहते हो कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, बिस्तर में। ये तो तुम बाप की इंसल्ट करते हो। तभी तो बाप आके कहते हैं कि ऐसे को हम विनाश कर देंगे। और मत सिर्फ यहां नहीं बैठ करके तुमको पढ़ना है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं पढ़ते हैं तो घर में जाकर के उसका रिहर्सल करते हैं, दौरा करते हैं। और ये तो ईश्वरीय पढ़ाई बहुत बड़ी पढ़ाई है। अच्छा, ये भी सिर्फ बच्चियां ये याद करती रहें हमारा बाबा बाबा है, तो हो गया मन मना बाबा का मंत्र। हमारा बाबा हमारा टीचर भी है। ये तो वंडरफुल बात हुई ना। एक दो को समझाने की चीज है। तुमको मालूम है बाबा ईश्वर जिसको कहा जाता है उसको भगवान कहा जाता है। बाबा भी कहा जाता है। कहें पिताश्री परम पिता। तुमको मालूम है वो परम टीचर भी है, मालूम है वे शिक्षा देते हैं। और परम गुरु भी वही है। सबको ये जो गुरु है इनको भी ले जाएंगे, समझा ना, सबको ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वंडरफुल बातें बैठ करके उनको समझाना चाहिए। और घर जाएंगे तो घर में तो बहुत आते हैं। घर घर में शादी होती है, मुरादी होती है, मौत है, फलाना है, टीरा है। तो हर एक के घर में वो शादी मुरादी मौत में बहुत आते हैं। शादी होती है, गमी होती है, नहीं आते हैं बच्चे। तो और सब बातें छोड़, कोई भी मरे और कोई भी कुछ करे, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है
वो तो आ जाती है बक बक करने, पर ये जब बैठ करके उनको सुखलाओ और समझाओ कि भाई ये तो खेल बना हुआ है ना, और ये खेल बेहद का बाप ने हमको समझाया है और अच्छी तरह से समझाया है। हर एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है, तो इस खेल में हर एक्टर का अपना पार्ट है, ये खेल है। अभी खेल समझाने वाले ने हमको समझाया। हम कोई भी रोना, हम तो सदैव हंसते रहते हैं, रोने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमको तो बाप मिला है, उनसे हम बेहद की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। उनको बताओ, क्या तुम भूल गई हो? अरे शिव जयंती मनाते हैं तो बाप शिव क्या आगे करते हैं? अरे शिव बाप आकर के तो दुनिया पलट देते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। तो हम हैं दुनिया के मालिक, नई दुनिया के मालिक बनते हैं और थे भी। तो ये बातें भूल गई हो क्या? ऐसे बैठ समझाओ। ये कृष्ण, जो कृष्ण को याद करती हो, ये होके गया है ना, ये वैकुंठ ये होके गया है, अभी नहीं है, फिर जरूर वैकुंठ आएगा, क्योंकि वो कृष्ण नई दुनिया का मालिक था। अभी तो ये दुनिया पुरानी है, दुखदाई है, फिर वो नई दुनिया का मालिक जरूर आएगा। तो तुम बच्चे तो सबको रास्ता बता देते हो, और चित्र भी कृष्ण का साथ में लेके जाओ, 2 गोले वाला, एक तरफ में नरक को लात मार रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में गोला स्वर्ग का। तो देखो ये निशानी है ना, बरोबर जाते हैं शमशान में तो ये तो जानते हो कि यादगार में क्या करते हैं, इस दुनिया की तरफ लात कर देते हैं, पिछाड़ी में ऐसा करते हैं और मुख वहां कर देते हैं। और जब जब वो शहर तक जाते हैं तभी लात मशान की तरफ, शमशान की तरफ, और मुंह शहर की तरफ में। तो ये इसका अर्थ कोई समझा सकते हैं कभी? तुम तो अर्थ समझती हो, अच्छी तरह से समझती हो। तो ये देखो, ये अभी की बात, संगम युग की बात कितना समय चलती है। किराने की बातें हैं, ये तो तुम्हारा मुंह फिर जाता है ना, पुरानी दुनिया से दिल हट जाती है।
तुम अभी तो जानते हो ना, हमको मरने का है और सच सच हम स्वर्ग में जाएंगे। मरती तो देह है ना। देखो, यहाँ इस पुरानी दुनिया की तरफ लात, तो यहाँ लात अभी तुम्हारी जीते जी लात है, यहाँ इस पुरानी दुनिया में। ये विनाशी से है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। और हाथ मुख बाबा की तरफ है, तो बाबा तुमको वो ही सिखलाते हैं जो शमशान की बात, वो बतलाते क्यों हैं। हाँ। और मुंह को और लात को बदलवाते क्यों हैं, वो तो कहती हैं स्वर्ग की तरफ। पर देखो, वो भक्ति मार्ग में स्वर्ग कहाँ रखा हुआ है, तो ये बात तो तुम जानते हो अभी कि बरोबर हमारी लात से पुरानी दुनिया नरक की तरफ है। हाँ? और मुख स्वर्ग की तरफ है, तो हमारा मुख है स्वर्ग की तरफ में, लात है नरक की तरफ में। 23 जून 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। इसलिए तुम्हारी याद ही याद रहती है, ऐसी याद करते करते तुमको अंतमते सुगति हो जानी है। कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनते हो, और यहां ही सुनते हो, और क्यों नहीं इनका सिमरन करता रहना चाहिए। तो मनुष्य जब भी कोई कथा सुनते हैं तो घर में जाकर के कोई कोई होते हैं, कथा सुन करके आई हो, हमको भी बताओ क्या सुना। तो जो अच्छी होती है और याद जिसको होती है तो बैठ करके समझाते हैं। अच्छा, अब ये आधा घंटा, वो भी आधा घंटा की कथा होगी और क्या होगी। ये आधा घंटा की कथा ऐसे जा करके उनको समझाओ तो विचारों का कपाट खुल जावे। हाँ, कोई न कोई का कपाट खुलेगा, सबका थोड़ा ही खुलेगा। बहुत आते हैं तुम्हारे पास बहने, वो फलाने। अच्छा, जो जाने वाली हो वो तो जा सकती हो बच्ची, वहां सुनते हैं तो विचारों की तकदीर में क्या है। जो टू मच गफलत करते हैं, बाबा कहते हैं इनकी बुद्धि में छेने हैं, शायद शायद गोबर ही है। पढ़ाई इतनी नहीं पढ़ते हैं, और वो ही नहीं पढ़ते हैं तो बाबा बहुत वंडर खाते हैं। क्या है ये। और यहां तो है भी बाबा गरीब निवाज, क्योंकि साहूकार तो पढ़ते ही नहीं है। अगर साहूकारों का ही
है, बिगड़ना ज्यादा पड़ती हो, अब वो तो अटेंशन ही नहीं देते हैं। गरीबों का नहीं, साहूकार ही जो कुछ है, हाँ बड़े ऑफिसर होंगे या बड़े धंधे वाले होंगे ना, ये उनकी ऐसी ही होती है। ऐसे तो बाप कह ही देते हैं, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ये सभी है ना, एमएलए, एमपी, फलाना, या बहुत जास्ती पगार वाला, 1000, 1500, 2000, वो नहीं पढ़ते। नहीं, ये कोई ये कर बेकर और इतना जोर से पढ़ें और औरों को पढ़ावें, अरे बहुत मुश्किल है। बाकी सब साधारण साधारण है, गरीब हैं, और बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि एक तो मैं गरीब निवाज हूं, और भारत तो बिल्कुल गरीब है, तो मैं आता भी यही भारत में हूं, क्योंकि बिल्कुल गरीब है। और ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम भारतवासी गरीब हैं, गवर्नमेंट थोड़े ही समझती है कि हम गरीब हैं। अरे उनको तो मालूम ही नहीं है कि साहूकारी क्या होती है, समझा ना, उनको थोड़ा ही मालूम है कि ये भारत नई दुनिया में क्या था। नहीं बच्ची, कुछ भी इन लोगों को मालूम नहीं है, सब भूल गए हैं। है कल की बात तो भूल गए हैं, तो तुम याद दिलाते हो। भारत वो जो मानते हो ना, तो कोई की बुद्धि में आता थोड़ी ही है, खोपड़ी में बैठे। अरे गोबर भरा हुआ है खोपड़ी में एकदम। अच्छा आओ बच्चे, कोई का 500, कोई का 1000, कोई का 5000, कोई का लाख, कोई का 2 लाख, लाख 2 लाख होगा। अरे 2 लाख तक भी देखा है, परंतु कोई कोई तो ऐसे भी है जो वर्षा ले लेते हैं, बहुत लाखों रुपया आ जाते हैं, समझा। इतना तो उनको डौरी में मिल जाता है। अब ये जो बच्चियां हैं, जैसे ये नलनी है नंबर 1 पहले पहले नलनी का है, ठीक है ना। ये इसके पिताजी जो भी पैसा था हाथ में उठ करके यहां लाओ, बोला यहां आओ, सबको परिचय तो दे दे मैं। हाँ ऐसे ऐसे वंडरफुल बच्चियों का परिचय। इसका बाप स्टीमर का मुकद्दम था, वो जो तेल वेल भर करके आते हैं ना, वो सभी जो चुराना उसका परसेंटेज मिलते थे, अच्छी कमाई होती थी। तो वो बहुत नहीं इकट्ठा किया, कोई 30-40 हजार इकट्ठा किया,
खर्चा वर्चा खा के थोड़ा फराक दिल था खर्चा करने का। तो ये तो सुना ना यहाँ बाबा की और ये वाणी सुनते रहते थे, तो उनके दिल में आया तो ये जो भी पैसे हैं हमारे, मैं इनकी अच्छी बच्ची थी ना, तो ये जो अच्छी बच्ची और ज्ञान में भी थी, तो किसी ने कहा फोटो भी है इनका। हाँ, ये जो नलिनी का फोटो निकाला हुआ है यहाँ है। ढेर बाबा ने 10,000 छपाए थे। है वो तो बंदरों का दिखाते हैं, बाबा ने नलिनी बच्ची का दिखाया। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाबा ने इनका ही पहले पहले छपाया। ओम शांति।